तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी और संस्कृत का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग 40 सब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना देते हैं, अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बाबू, लोग बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के दांत के कहानी के कहानीकार कौन है। तो विश्व के दांत जो है इसके लेखक है कौन है जी, तो विश्व के दांत के आपके नलिन विलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल जो था वो मदन के पिताजी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे या क्या है, ये भाषण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फारस ना अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है बाबू, देवनागरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ। तो अशोक वाजपेयी की जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। दुष्चक्र में श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मगमा को किससे विवाह था। तो वो किससे था जी बाबू, तो यह नजम्मा से, उसकी पतोह से था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सुजान रसखान किन की रचना है। तो सुजान रसखान किन की है, रसखान की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न शंभू महाराज के बिरजू महाराज ये क्या था जी, तो बाबू चाचा थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जिंदगी और जोक मित्र मिलन यह सब किन की रचना है। तो यह सब है आपका अमरकांत जी की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किससे है जी, तो किससे है जी, तो बाबू तबला बजाने से, या तबला भी बजाते थे बिरजू महाराज, कथक तो नृत्य करते थे लेकिन तबला भी बजाते थे, ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि सुजान सागर किन की रचना है। तो सुजान सागर किन की रचना है जी, तो सुजान सागर जो है सुजान रसखान, सुजान सागर है, ये है आपका, ये जो सुजान सागर है ये आपका किनका है, सुजान सागर आपका ये हो जाएगा घनानंद का है साहब, घनानंद का ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस देश के लोग, ना ये गलती हो गया, ये आपका स्वदेशी जो कविता लिया गया है ये प्रेम घन स्वरस से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। गौड़ देश के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट क्या थे जी, तो ये एक दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि रोन नदी के किनारे पर बसे शहर का नाम क्या है बाबू लोग, अवेन्यू है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गुणाकर मिलो जी की मृत्यु कब हुई। तो 2009 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा जी बीए कब किए। तो 1932 में किए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ बाबू लोग। तो यह 1948 में किसके द्वारा हुआ पूछेगा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला संस्कृत का क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर रचित चंपू काव्य है वरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था। तो गंगा देवी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी। तो चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू लोग। अगला प्रश्न कहता है गंगा देवी के समय में, गंगा देवी के समय क्या था, गंगा देवी का समय क्या था जी, तो 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर गुप्त किसकी रचना किए। तो किसके रचना किए जी, दामोदर गुप्त जी जो है वो किनका रचना किए जी, तो दामोदर गुप्त जी जो है वो कूटनीतिम काव्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मेघासनीज पटना किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के लेखक, तो महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है बाबू लोग। तो यह है 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था। पाटलीग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है जी। अलस कथा जो पाठ है इसके लेखक विद्यापति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अलस कथा में आलसी कितनी है। तो अलस कथा में असली आलसी जो थे 4 थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कहता है मंगलम पाठ किस रूप में है।
किस रूप में है जी? पद्यात्मक रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी, 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 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या था? समवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार का? तो 5 गो होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो है आपका अकृति का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि घर की शोभा कौन होती है बाबू लोग? तो घर की शोभा कौन होती है जी? स्त्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सप्तमी मतलब सप्तपदी कर्मकांड किसमें होता है? विवाह में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राम परवेश का जन्म किस गांव में हुआ था? भीखन टोला, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है जी बादरायण, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 था। आप लोग जरूर बताइएगा कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितने ऑब्जेक्टिव को सही किया।